5 औरतों को नींद नहीं आती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 5 औरतों को नींद नहीं आती। वो 5 औरतें ये हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी होगी, इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, इनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियाने उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बलखसूस ज़ैबियतीस के मरीजों में, इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ सकता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत तल्लक मौजूद है, मगर नए नताज चुका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें ख़तरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़ैबियतीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को बेख्वाबी या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, इनके लिए ये खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी ज़हनी बेचैनी, खौफ या असाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तबीब जरीदे जनरल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शाया तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद इंतका एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर में दिमाग के कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से ज़हन बोझल होता है और इंसान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए और टाइम पर सोना चाहिए और सुबह टाइम पर जागना चाहिए। नाजरीन, अब बात करते हैं औरतों के बारे में जिनको रात को नींद नहीं आती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औरतों को नींद नहीं आती। वो 5 औरतें कौन सी हैं? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आइए जानते हैं ऐसी 5 औरतें कौन सी हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करती हो। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह इस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो, ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद या सरशत का तकाजा हो तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। इस तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरमाना जहनीत की ज़द में रहेगी। नीज़ जब इस जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल का नाहक इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो और चाहे वो मर्द हो या औरत, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और इसे किसी पर भरोसा ना हो। तो अक्सर औरतों में ये बखील पाया जाता है कि वो या तो हर किसी पर भरोसा कर लेती हैं और बेवकूफ़ बन जाती हैं, लेकिन जब इसे कहीं पर किसी पर भरोसा करना पड़ जाए तो वहाँ भी अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए नासमझी का मुजाहरा कर जाती हैं, जो इसे नुकसान पहुंचा जाता है। नाजरीन, मर्द हो या औरत, तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्राए अर्ज़ पर नमूदार हुआ और गर्दिशे माहों साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया इस्तकामत पर खड़े नज़र आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मुकाम है जहाँ पर इस
कायनात का इकलौता वारिस खालिक़े कायनात हरकत में आता है और फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल क़ारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबल मसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। ये बात हर कोई जानता है कि एक औरत की फितरत है कि वो जब बातें करना शुरू कर जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती और यही इसकी हमाकत से ले डूबती है। औरत जब बातें करना शुरू करती है तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, फिर इसे झूठ सच का भी ख्याल नहीं रहता और फिर यही चीज़ इसकी रात की नींद हराम कर देती है। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर इसे रोक लेगा यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पा लेगा। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में खुद भी जानता ना हो तो अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम तक इस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पा ले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद और हर जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर रह गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकिन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ या इसका कर्ज अदा करो या इसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वह मुस्तहकीन की मकदूर मदद करे। नंबर 5, जब वो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को कबूल ही कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमें पुरसकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हर जानलेवा बीमारी से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।